स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गुस्से में बोले जाने वाले उन इंग्लिश सेंटेंसेस की जो कभी न कभी हम अपने लाइफ में गुस्सा होते हुए बोलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों मान लीजिए आप गुस्से में किसी से कहना चाहते हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम एंग्री विद यू। आई एम एंग्री विद यू। वहीं आप किसी से कहना चाहते हो रोहन तुमसे गुस्सा है। रोहन तुमसे गुस्सा है तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन इज एंग्री विद यू। रोहन इज एंग्री विद यू। अगला सेंटेंस है मैं तुम पर गुस्से से पागल हूँ। मैं तुम पर गुस्से से पागल हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम मैड एट यू। आई एम मैड एट यू। दोस्तों गुस्से में अगर आप किसी को कहना चाहते हो तुम क्यों मुझ पर गुस्से से पागल हो, तुम क्यों मुझ पर गुस्से से पागल हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू मैड एट मी। वाई आर यू मैड एट मी। वहीं आप अगर किसी से कहना चाहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गेटिंग एंग्री। आई एम गेटिंग एंग्री। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो सोनू को गुस्सा आ रहा है, सोनू को गुस्सा आ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे सोनू इज गेटिंग एंग्री। सोनू इज गेटिंग एंग्री। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू गेटिंग एंग्री। आर यू गेटिंग एंग्री। अगला सेंटेंस है आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू गेटिंग एंग्री। वाई आर यू गेटिंग एंग्री। अगर वहीं आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आप उसे गुस्से में कहना चाहते हो मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वांट टू सी योर फेस। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। अगला सेंटेंस है मेरे चेहरे के सामने से हट जाओ। मेरे चेहरे के सामने से हट जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे गेट आउट ऑफ माई फेस। गेट आउट ऑफ माई फेस। वहीं आप किसी से कहना चाहते हो लानत है तुम पर। लानत है तुम पर, तो आप इंग्लिश में कहोगे शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। अगला सेंटेंस है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप अगर किसी से कहना चाहते हो ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगला सेंटेंस है मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ। मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम इरिटेटेड विद यू। आई एम इरिटेटेड विद यू। दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्से में होते हो तो ये जो सेंटेंस है वो आपके मुंह से ज़रूर निकलता है, जैसे भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे गो टू हेल। गो टू हेल। अगला सेंटेंस है अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारने पर भी तुम गुस्से से आग बबूले मत होना। मतलब अगर वह तुम्हें थप्पड़ मारता है तो भी तुम गुस्से से आग बबूला मत होना, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट फ्यूरियस इफ़ ही स्लैप्स यू। डोंट गेट फ्यूरियस इफ़ ही स्लैप्स यू। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो उसे भड़काओ मत। उसे भड़काओ मत या उसे उकसाओ मत, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट प्रोवोक हिम। डोंट प्रोवोक हिम। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुम्हारे भड़काने से
रोहन गुस्सा हो गया। तुम्हारे भड़काने से रोहन गुस्सा हो गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन वॉज प्रोवोक्ड बाय यू। रोहन वॉज प्रोवोक्ड बाय यू।